3 का मामला माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी से भी बच्चे मिलने के लिए गए थे। हमारा सवाल यह है कि जब इस संबंध में जो भी प्रावधान है और ये बच्चे इतने सरकार पर भरोसा कर रहे हैं कि अब तक कोई भी माननीय उच्च न्यायालय में इन लोगों ने कोई आवेदन नहीं दिया। ठीक है, आंदोलन उन लोगों ने किया, लेकिन सरकार सहानुभूति पूर्वक उन लोगों को मुक्त कर दी, जो कि कानूनन वैध नहीं था आंदोलन। जहां पर ये बच्चे चले गए थे तो हाँ, तो स्वाभाविक है ऐसे चीजों कृत्य से बचना चाहिए और लोकतंत्र में अपनी बात तो कहना ही चाहिए तर्कपूर्ण तरीके से। तो कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर तो नहीं, पिटाई तो इसके लिए ना भाई कि वहां जब चली गई तो ये कानून है, प्रोहिबिटेड क्षेत्र है ना। तो कोई महिला एमएलए है कल होकर करके राजभवन में चला जाए, हाईकोर्ट में घुस जाए, ये कोई मतलब तो है नहीं। उन बच्चों को समझाना चाहिए। और ये स्थिति पैदा हुई और मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी उन बच्चों का सरकार पर भरोसा है। अगर भरोसा नहीं रहता तो ये माननीय उच्च न्यायालय जाते। माननीय उच्च न्यायालय देखिए, बिहार में आप भी जानते हैं कि जब भी कुछ भी लेना होता है, लाठी खाना होता है, डंडा खाना होता है, लड़ना होता है, गिरना होता है, जेल जाना होता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। शिक्षकों के एमएलसी के पास हम मौजूद हैं, नीरज जी के पास मौजूद हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत डिमांड कर रहे थे कि नीरज जी के पास जाइए, नीरज जी के पास जाइए। क्योंकि जब आंदोलन हुआ था उसके एक दिन ठीक पहले आपका बयान बहुत वायरल हो रहा था। आपने बोला कि बेटी मत बोलिए, लक्ष्मी बोलिए, शेरनी बोलिए और ज्यादा नहीं बोलिए, उन लोगों को कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन आपने कुछ वार्निंग भी दी थी कि कुछ जगहों पे जाना अलाउ नहीं होता है, ऐसा वैसा। फिर वो लोग वहां गए, पिटाए, उसके बाद आप ही उन लोगों को छोड़ाए, ये भी बात हमारे सामने आई है। आप बताएं कि टीआरई 3 को लेकर अब आप क्या बोलेंगे? आप हार मान जाएंगे क्योंकि आप सरकार में हैं, नीतीश कुमार से आप सवाल नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है तो वोट भी चाहिए, तो अब सरकार के खिलाफ तो आप जाएंगे। लाठी खाने से नौकरी मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो 21,391 अभी पुलिस कर्मियों की बहाली हुई है, बिल्कुल, तो उसको तो लाठी नहीं खाना पड़ा, कोई लड़ाई नहीं लड़ना पड़ा, कोई जमीन नहीं लिखना पड़ा, जो भी है, कोई रिश्वत नहीं देना पड़ा पदस्थापन में भी। अब ये टीआरई 3 का मामला माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी से भी बच्चे मिलने के लिए गए थे। हमारा सवाल यह है कि जब इस संबंध में जो भी प्रावधान है और ये बच्चे इतने सरकार पर भरोसा कर रहे हैं कि अब तक कोई भी माननीय उच्च न्यायालय में इन लोगों ने कोई आवेदन नहीं दिया। ठीक है, आंदोलन उन लोगों ने किया, लेकिन सरकार सहानुभूति पूर्वक उन लोगों को मुक्त कर दी, जो कि कानूनन वैध नहीं था आंदोलन। जहां पर ये बच्चे चले गए थे तो हाँ, तो स्वाभाविक है ऐसे चीजों कृत्य से बचना चाहिए और लोकतंत्र में अपनी बात तो कहना ही चाहिए तर्कपूर्ण तरीके से। तो कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर तो नहीं, पिटाई तो इसके लिए ना भाई कि वहां जब चली गई तो ये कानून है, प्रोहिबिटेड क्षेत्र है ना। तो कोई महिला एमएलए है कल होकर करके राजभवन में चला जाए, हाईकोर्ट में घुस जाए, ये कोई मतलब तो है नहीं। उन बच्चों को समझाना चाहिए। और ये स्थिति पैदा हुई और मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी उन बच्चों का सरकार पर भरोसा है। अगर भरोसा नहीं रहता तो ये माननीय उच्च न्यायालय जाते। माननीय उच्च न्यायालय तो बच्चा सब गया नहीं है, इसलिए हम लोग तो वकील हैं, हम वकालत करते रहेंगे। एक अधिकारी पहुंचे थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, उन्होंने सीधे बोल दिया कि चुप रहिए, टीआरई 3 सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, न्यायालय तय करेगा। फिर उनके उसके बाद जब सवाल होता है तो फिर कुछ और जवाब देते हैं। तो न्यायालय जाएगा ही नहीं तो न्यायालय तय किसे करेगा? अरे न्यायालय जब जाएगा, के अधिकारी बोल रहे हैं। अब वो अधिकारी कौन है? सर्वगुण संपन्न होंगे। अरे भाई, न्यायालय जब जाएगा कोई तब ना सरकार अपना पक्ष रखेगी, अभ्यर्थी अपना पक्ष रखेंगे। अभी तक तो अभ्यर्थियों को सरकार पर ही भरोसा है, तो सरकार पर भरोसा है तो उस भरोसा को कायम रहने दीजिए। कहीं ना कहीं ये शिक्षक भर्ती परीक्षा जब भी होती है तो कुछ ना कुछ तो टीआरई 4 जो ये आप लोग ने कहा है कि नौकरी की बारिश होगी, आएगा ना? अरे भाई, निश्चित नहीं तो होगी परीक्षा, परीक्षा तो होगी। लेकिन टीआरई 3 के बारे में भी सरकार को संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। उन बच्चों ने अगर सरकार पर भरोसा किया है तो सरकार को भी उस पर कहीं ना कहीं सहानुभूति पूर्वक विचार रखना चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक न्यायालय नहीं गए हैं, उनको सरकार पर भरोसा है, तो आप लोग भी कुछ स्टेप लीजिए कि उन लोगों का भला हो जाए। अरे हम तो लगातार बोल रहे हैं, वकालत कर रहे हैं उनका, हम तो लगातार प्ली कर रहे हैं। मल्टीपल रिजल्ट आया है, उसका आधार बना हुआ है, पूर्व में ऐसा हुआ है,
जो भी अड़चने हैं उस अड़चनों को दूर कर कर करके प्रयास करना चाहिए कि बच्चे अगर सरकार पर भरोसा करे हुए तो सरकार को भी संजीदगी से विचार करना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज भी है कि बिहार में किन्नर सिपाही बन जाती है, वो भी आप खबर देखे होंगे। हाँ बिल्कुल। कैसा कैसा मतलब महसूस होता है कि अरे, लड़कियों को तो आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रांसजेंडरों को भी बढ़ा रहे हैं। ट्रांसजेंडर को हमने बढ़ाया। कुल 21,381 में 11,174 52% बेटी हुई है पुलिस बल में। ये बिहार में बदलाव हुआ है। अब इस बदलाव को का एहसास तो सबको होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर के परिवार को मिलता है, तीसरी पीढ़ी को 1-2 नए 426 नौकरी मिला है सबको। फ्रीडम फाइटर के तीसरा पीढ़ी पोता पोती नाती नतनी को मिलता है यह सुविधा। और शादी में भी पोती नतनी को 51,000 रुपया मुख्यमंत्री जी देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का तो अपना कार्य क्षेत्र है इस ढंग का। अच्छा, उस चीज पे क्या बोलेंगे? आजकल तेजस्वी यादव कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जो भी घटना घट रही है वहां पे पहुंच के। अब पैसा दे रहे हैं तो ऑडिट में बताएंगे ना भाई कि पैसा किसका है। मतलब कि 1,000 रुपए देंगे तो वही बताएंगे। अरे भाई तो आप लैपटॉप दे दिए छपरा के दिगवारा में, और उसको रसीद देवे नहीं किए तो वारंटी पीरियड में कहाँ जाएगी बेचारी। मतलब दे तभी नीरज जी को दिक्कत। नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन साध्य और साधन दोनों ईमानदार होना चाहिए। पैसा बांटना ही कहाँ से बांट रहा है कोई आदमी। हम लोग भी अरे पहुंचना अलग बात है। सरकार के नीति के अनुकूल उनको मिले सुविधा, यह भी सही बात है। पीड़ित परिवार के साथ आप खड़ा रहिए, लेकिन यह जानना जरूरी है कि राजनेताओं का जो ये फैशन हो गया है पैसा बांटना, ही पैसा आता कहाँ से है भाई। ये टेक्निक जरा हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वेतन भोगी हम लोग है तो हम लोग के पास तो रहता नहीं है, तो कहाँ से आता है इन लोगों के पास इतना। जी, बस आखिरी चीज, भारत पाकिस्तान पर क्या आपका सोचना है, क्या बोलना है? देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई और भारत ने कारगर जवाब दिया। आतंकी ठिकानों को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। अब सीज फायर हुआ, उसका उल्लंघन की बात भी आई, तो सर्वदलीय बैठक हुआ है, इसके लिए अधिकृत है केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी। इसी बीच में तेजस्वी यादव सर्वदलीय बैठक की मांग कर दी है। बहुत विलंब हो गया आपको मांग करने में। इसके पहले जब दिल्ली में आयोजित बैठक हुई, दूसरी बैठक, उसी में सर्वदलीय बैठक की बात उठी थी। तेजस्वी जी बहुत लेट हुए, लगता है कि 72 घंटा ज्यादा लेट हो गए। तो इसलिए तेजस्वी जी ऐसे सवाल पर जनता ने और कि हम लोग नुमाइंदे हैं और तमाम दलों ने केंद्र सरकार को अधिकृत किया है। केंद्र सरकार सक्षम समय पर सही फैसला लेगी। सैन्य पुरुषार्थ को सैल्यूट करने का भी समय है। हमारा जवान शहादत दे रहा है भाई, छपरा के गड़खा का, सब इंस्पेक्टर बीएसएफ का। तो ये दुख और पीड़ा की घड़ी हमारे लिए है। इसलिए अभी राजनीतिक सवालों से बेहतर है कि केंद्र सरकार जो भी फैसला ले उसको सांगोपांग समर्थन करना चाहिए, एकदम डट के खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। तो नीरज जी का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।